आज के इस क्रम में पुनः आपका स्वागत है। योग के इस कड़ी में आज हम जल नीति के कैसे करना है बताने जा रहे हैं। जल नीति इसलिए ज़रूरी है आज वर्तमान समय में, क्योंकि आपने देखा है कि जो कोरोना है हमें हमारे गले को, नाक को अटैक करता है और वहीं से शुरुआत होता है कि कोरोना की जो प्रारंभिक कड़ी है हमारे नाक और मुंह। मास्क पहनते हैं हम इसीलिए। तो यदि आप कोरोना संक्रमित हो गए हैं या फिर जाँच RT-PCR जाँच में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं या किसी भी जाँच में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो उसको जो 25% तक भी है, स्वस्थ है, लग रहा है कि मैं घूम फिर चल रहा हूँ, खांसी कम है, जुकाम कम है, सर्दी कम है, तो वो जल नीति कर सकता है। तो जल नीति करने से जो वायरस हैं वो मर जाएंगे। उसमें हम नमक का प्रयोग करते हैं, थोड़ा हल्दी का प्रयोग करेंगे। जल नीति करने से हमारी नाक की सफाई हो जाती है, मुंह की सफाई हो जाती है। तो आज इस कड़ी में हम जल नीति करके दिखाएंगे। जल नीति करने के लिए हमें जो आवश्यक सामग्री है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो सामग्री बता देते हैं। जल नीति पात्र, ये सेंधा नमक और थोड़ी सी हल्दी, गर्म पानी इतना हो कि हमारे जो गले में ज़्यादा गर्माहट न पैदा करे, मांसपेशियों को ज़्यादा अटैक न करे। सिर्फ गुनगुना पानी लेना है। अब गुनगुने पानी लेने से के साथ साथ अब ये जल नीति पात्र में हम थोड़ा सा नमक डालते हैं, चुटकी भर। अब उसके बाद इस गर्म पानी को इसमें डालेंगे इस प्रकार से, ताकि पूरा नमक घुल जाए। यदि नमक घुला नहीं है तो एक चम्मच से इसे घोल लें। घोलने के पश्चात अब ये जल नीति पात्र में नमक का घोल वाला पानी, हमें इस पोजीशन में बैठना है। इस पोजीशन में बैठ करके जल नीति पात्र को इस प्रकार से पकड़ेंगे, श्वास ले लें और जल नीति पात्र के मुंह को ये इस तरह नाक में रखेंगे। इस प्रकार से ये नाक में रख लिए। नाक में रखने के बाद आप ये वाला जो हाथ है, बायां हाथ इसमें रखेंगे और इस प्रकार से ये यहाँ से लीकेज ना हो, इस प्रकार से बंद करेंगे, है ना। नाक इस प्रकार से बंद किए और मुंह से श्वास लेना है। मुंह से श्वास लेते समय ये बातें नहीं करेंगे, मैं बता देता हूँ, उसके बाद इसमें हम बात नहीं कर पाते हैं। और मुंह से हल्का श्वास लेंगे और इस नाक से पानी डालेंगे तो इस नाक से गिरेगा, जैसे देख लीजिए। से गया। इसी प्रकार दूसरे नाक से भी आपके हल्का सिर को मोड़ते हुए दूसरे नाक में उसी प्रकार से रखना है कि यहाँ से लीकेज ना हो पानी, और दूसरे नाक से भी इसी प्रकार से पानी निकलेगा। वो से हल्का सांस लेना है। इस प्रकार से आपका कोरोना पूरा नाकों के इसमें वायरस यदि है तो वह निकल जाता है। किसी को प्रॉब्लम हो सकती है कि एक नाक से हम पानी डाल रहे हैं, दूसरे नाक से ना निकले, क्योंकि हो सकता है वहाँ बलगम हो या और कोई मतलब वायरस हो या और कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो धीरे धीरे अभ्यास से ये निकलेगा। ज़रूरी नहीं कि एक दिन में निकले, लेकिन पानी इतना गर्म लेना है ताकि हमको गुनगुनाहट
ज़्यादा महसूस ना हो, बिल्कुल कुनकुना पानी, और नमक भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं लेना है। इस प्रकार से हम नाकों की सफाई कर सकते हैं। कोरोना वायरस को हम नाक के अंदर ही मार सकते हैं। अब आते हैं नमक और पानी, जो हमारा नमक का घोल वाला पानी, और इसमें थोड़ा चुटकी भर हल्दी, इतना सा हल्दी इसमें डालेंगे और इसे घोल दिए। घोलने के बाद इस गर्म पानी से गरारा लेना है ताकि आपके गले की सफाई हो जाए। हमने अभी नाक की सफाई किया, अब मुंह और गले की। मुंह में इस प्रकार गरारा करते हुए आप उस पानी को बाहर कर दिए। ये कम से कम, जो अभी हमने सूत्र जल नीति बताया और ये गरारा करने की प्रक्रिया बताया, यदि आपको कोरोना हो चुका है, आप पॉजिटिव आ गए हैं, तो इसे दिन में 3 बार करें, सुबह, दोपहर और शाम। 3 बार आप इतने ही सामग्री का प्रयोग करते हैं, नमक, हल्दी और गुनगुने पानी का। यदि इस प्रकार से पात्र नहीं है तो यह बाज़ार में मिल जाता है, इसे हम जल नीति पात्र कहते हैं। गरारा करने के लिए नमक और हल्दी आप कर ही सकते हैं घर पे। तो यदि आप इसको 3 बार, कम से कम 3 बार, यदि पॉजिटिव हैं तो, और नहीं भी हैं तो आप अपने बचाव के लिए इस अभ्यास को कर सकते हैं। और यदि आप इस अभ्यास को करते हैं बार बार, तो आपको कोरोना होने की संभावना ही समाप्त हो जाती है। और अगर ये किसी को बाय द वे हो ही गया है तो आप इसका प्रयोग करें, ताकि आप कोरोना से जो दवाई खाएंगे तो उसके लिए आप ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपको कोरोना से जल्दी ठीक होने में मदद करेगा। और जब जल्दी ठीक हो जाएंगे तो हमारा जो प्रयोग है सफल हो जाएगा। जो अभी हमने गरारा करके बताया वो कम से कम आपको दिन में 3 बार करना है। पुनः हम आपको याद दिला देते हैं। और जल नीति पात्र मार्केट में मिल जाता है। हमने कहा कोई भी बर्तन वाले जो दुकान होते हैं, पंसारे बर्तन की दुकानों में आप उससे ऑर्डर से मंगवा सकते हैं। तो आज के जो जल नीति का अभ्यास है पूरा हुआ। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं कि हम जल नीति में क्या और मिला सकते हैं और क्या कर सकते हैं। ये गरारा तो आप सभी कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, आप लोगों को जो हमारे द्वारा योगासन, प्राणायाम और कुछ उपाय कोरोना से बचने के लिए वर्तमान में जो चल रहे हैं, समाज में भयंकर तरीके से बढ़ रहा है, विस्तृत रूप से बढ़ रहा है, तो इन बचाव के लिए हमने जो छोटा सा प्रयास किया है, आप लोगों को यह प्रयास कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव दे सकते हैं। और वास्तव में कोरोना बहुत बड़ा कोई बीमारी नहीं है, यह सामान्य से देखा जाए, सकारात्मकता से देखा जाए तो हम बच सकते हैं। लोग घबराहट में, जल्दी के चक्कर में और एक दूसरे की जो बातें सुन करके हम जल्दी इमोशनल हो जाते हैं और उसी इमोशनल से हमें अनेक दूसरी समस्याएं पैदा हो जाती है और कोरोना के नाम से ही हमारी डेथ हो जाती है या मृत्यु हो जाती है। क्योंकि कोरोना वास्तव में बहुत बड़ा कोई महामारी नहीं है। पहले भी सर्दी जुकाम, टाइफाइड, यदि टाइफाइड होता है तो आपको वास्तविक खांसी आना ही है, सर्दी जुकाम होना ही है। कोरोना में एक और पॉजिटिव है कि आपके लंग्स को, चेस्ट को जाम कर देता है। उससे ऐसे लोगों को जाम करता है जिनको शुगर पेशेंट हैं या बीपी के शिकायत वाले हैं या अन्य किसी प्रकार से कोई रोग से ग्रसित हैं पहले से ही, या अस्थमा वगैरह है, तभी वो अटैक ज़्यादा करता है। नहीं तो कोरोना सामान्य रूप से इस प्रकार से अटैक नहीं करता है। और सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव। आप
कहीं भी जा रहे होते हैं तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। और समय समय पर आपके पास हमेशा एक जेब में छोटा सैनिटाइज का एक बॉटल होनी चाहिए, जो आप हमेशा हाथों को, और घर पे आते हैं तो हैंड वॉश वगैरह या साबुन, अच्छे साबुन का प्रयोग करते हैं। कोई भी साबुन आप यूज़ कर सकते हैं, उससे आपका ये कोरोना जो है समाप्त हो सकता है। तो अभी हमने एक जल नीति बताया आप लोगों को। तो इस जल नीति से आपके जो नाक के अंदर, आप किसी नाक से तो आप ब्रश नहीं कर सकते, मुंह तो कर सकते, लेकिन नाक के अंदर तो आप किस प्रकार से कोई नहीं डाल सकते। नमक का घोल है सामान्य सा, तो आप साधारण नमक भी ले सकते हैं और उससे आप अंदर से भी सफाई कर सकते हैं। तो ये जल नीति का काम है। जल नीति आपको कैसा लगा? यदि आपको पसंद आया है तो आप कमेंट करके उसमें लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और हमारे इस कार्यक्रम को कितना आप पसंद करते हैं उसके बारे में अवश्य हमें बताएं, ताकि हम इसमें और कुछ सुधार कर सकते हैं। ये जो चैनल है हमारा पीके स्टूडियो पीजीटी, इसके माध्यम से आप देख पा रहे हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें और हमें सुझाव भी दें। आपके स्वास्थ्य लाभ की हम हमेशा कामना करते हैं, और ऐसे ही प्रकार से हम अनेक वीडियो योग से संबंधित, और हम सूत्र नीति के संबंध में बता सकते हैं, धोती नीति के संबंध में आगे और भी हम वीडियो इसमें बना करके डालेंगे। तो आप इस पे हमें कमेंट अवश्य करें। अभी हमने सूत्र नीति, जल नीति के बारे में बताया। नाक से पानी निकालना, इस नाक से डालना, इस नाक से पानी निकलना, इस नाक से डाले तो इस नाक से पानी। इसी प्रकार से हम अनुलोम करते हैं। अनुलोम विलोम आपने कई प्रकार के और भी योग वाली वीडियो देखे होंगे, लेकिन हमने आपको एक अलग से बताया कि पहले आपका नाक साफ करना। नाक साफ करने के बाद अनुलोम विलोम करने के पहले हम ये दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने तरफ के नाक को इस प्रकार से हम बंद करेंगे। बंद करने के बाद बाएं नाक से श्वास लेंगे, जितनी क्षमता है आपकी, गहरी सांस, ये गहरी सांस लेंगे। 2 से 3-4 सेकेंड आप श्वास को रोकेंगे ये, और उसके बाद आप ये तर्जनी से इस ओर की नाक यानी बाईं ओर की नाक को बंद करेंगे, और जो हमने श्वास रोका है अभी, उस श्वास को बाईं ओर से छोड़ देंगे इस प्रकार से। अब हम इस दाहिने नाक से श्वास लेंगे, रोका हमने, अब इसको छोड़ दिया। इस अभ्यास को 15 से 20 बार करना है। 2:1:2 इस अनुपात में हम अनुलोम विलोम को करेंगे। अब ये 2 अनुपात क्या है? हमने 2 सेकेंड श्वास लिया, 1 सेकेंड रोका और दूसरे सेकेंड में हम श्वास को छोड़े। तो 2:1:2 के अंतर में आपके क्षमता के अनुसार हम श्वास को रोकना और छोड़ने का अभ्यास कर सकते हैं। इस अभ्यास को कम से कम हम 15 से 20 बार करें, प्रतिदिन करें, तो जो ऑक्सीजन लेवल है आपका, वो ऐसे ही बिना ऑक्सीमीटर या बिना किसी सिलेंडर के बढ़ जाएंगे। आपको सिलेंडर की आवश्यकता नहीं है। यदि आप किसान हैं, आप कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, या आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, तो प्रतिदिन उठने के बाद जो आप दैनिक जो दिनचर्या है उसे पूर्ण करके आप अनुलोम विलोम तो अवश्य ही करें। अनुलोम विलोम करना आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। आप यदि कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति है, तब की बात अलग है, लेकिन यदि आप
9%, 8%, 25% तक भी हैं और आप चल फिर सक रहे हैं तो अनुलोम विलोम कर ही सकते हैं। तो अनुलोम विलोम के अभ्यास को जो मैंने कहा कि अंदर रोकें, कुंभक कहलाता है। अंदर रोकना कुंभक कहलाता है, छोड़ना रेचक कहलाता है। इस प्रकार से हम 2:1:2 में इस अनुलोम विलोम को करें। बहुत सरल है, किसी भी उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं अनुलोम विलोम करने। चलते फिरते, भोजन के पश्चात, किसी से बात करते करते कर सकते हैं। तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता ही कहाँ है, आप ऑक्सीजन ऐसे ही ग्रहण कर ले रहे हैं। हम अपने प्रतिदिन के दिनचर्या में जो श्वास लेने की प्रक्रिया है उससे हम ज़्यादा अगर ग्रहण कर लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन की अतिरिक्त आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यदि आप कोरोना पॉजिटिव हैं तब भी घबराने की ज़रूरत है ही नहीं। आप अनुलोम विलोम करेंगे तो आप बराबर है कि आपका ऑक्सीजन लेवल ऐसे ही बढ़ जाएगा, और जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है तो आप पॉजिटिव से धीरे धीरे नेगेटिव हो जाएंगे। ये 100% हम आपको सही बता रहे हैं कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर के चक्कर में या कहीं जाने के चक्कर में ना रहें, सीधे सीधे अनुलोम करें। और अगर आप कर सकते हैं तो भस्त्रिका प्राणायाम करें। आप श्वास को छोड़ें, ऑटोमेटिक आपका ऑक्सीजन वापस आ जाएगा। जैसे इस प्रकार से इस अभ्यास को भी आप प्रतिदिन 15 से 20 बार कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा समय नहीं, ओनली 5 मिनट्स, 5 मिनट में इन दोनों अभ्यास को करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपके ऑक्सीजन लेवल ऐसे ही बढ़ जाएगा। धन्यवाद।